जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि आखिर 70 के दशक की ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। कौन है ये शख्स? तो ध्यान से सुनिए। दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों की बात होगी तब तब इस शख्स का चेहरा सामने आएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने इसे नाम दिया था टाइगर। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर था तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम, वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी अपनी धरती मां के लिए कुर्बान कर दी, वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी मगर उसी हिंदुस्तान ने उसे भुला दिया। साल 1952, श्रीगंगानगर, राजस्थान। इन्हीं गलियों में पला बढ़ा था हिंदुस्तान का असली टाइगर। नाम था उसका रविंद्र कौशिक। वो नौजवान जो आगे जाकर हिंदुस्तान की असमत बचाने वाला था। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस न कोई हुआ है और न ही कभी होगा। यहां तक कि मुल्क के बड़े से बड़े जासूस भी रविंद्र को अपना गुरु मानते हैं। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काट कर आए रूपलाल भी रविंद्र को ही अपना उस्ताद मानते थे। तो रूपलाल ने भी ये बताया कि मैं एक अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझता हूं, लेकिन रविंद्र कौशिक के मुकाबले में मैं कुछ ही नहीं था। रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तान जितने खतरों से भरी हुई है, उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हर तस्वीर एक अलग अंदाज में। कहीं रविंद्र कौशिक जीसस बने खड़े हैं तो कहीं मुंह में सिगरेट दबाए किसी रईस की तरह, और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया। 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे जो चीन में फंस जाता है और फिर यातनाएं सहता है। कहते हैं रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी पाकिस्तान। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेसिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था और कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग हासिल करना। कहते हैं रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया। वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू की और अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहौर को। मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। कहते हैं कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनवाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल कर ली। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था बल्कि वहां की एकेडमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये काम कतई आसान नहीं था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जा रहा था।
लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और यह मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना। पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था, और रविंद्र कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती शुरू हुई। फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री टाइगर के काम आ गई। LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया, और इस तरह हिंदुस्तानी जासूस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया। और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन, क्योंकि सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता करने का जरिया बनने वाला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफी ताकतवर थी, और सुरक्षा से लेकर राजनीति तक हर जगह फौज की घुसपैठ थी। इसलिए रविंद्र के लिए जानकारियां जुटाना आसान भी था और मुश्किल भी। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। किसी को उन पर शक न हो, इसलिए रविंद्र ने वहीं शादी भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से निकाह कर लिया था, और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नजर में उस पर शक करने की हर वजह को ही मिटा दिया। साल 1971। उस दौर में भारत पाक के रिश्ते बेहद खराब थे। 1971 की हार से बौखलाई पाक फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत बड़ी ताकत थी। इधर पाकिस्तान साजिशें रच रहा था, उधर टाइगर पल पल की खबर भारत तक पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद IB के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर MK धर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से ही एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी, और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी। और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मंझे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे, और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तानी सेना का सीक्रेट प्लान लीक कैसे हो जाता है। टाइगर रविंद्र पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक साल 1983 में इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया, जिसे रविंद्र कौशिक की मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन इस दौरान मसीह की एक गलत हरकत की वजह से पाकिस्तानी फौज को पता चल गया कि कौशिक ही भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था और उनके हर प्लान की जानकारी भारत भेज रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर लगातार कौशिक को टॉर्चर किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया और उनसे हर राज उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा नाम था वैसा ही कुछ इस बहादुर का जज्बा भी था। हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म सितम को सहता रहा। 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने के बावजूद कौशिक ने मुंह नहीं खोला।
सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल भेज दिया गया और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही कैद रहे। रविंद्र कौशिक के भाई के मुताबिक रविंद्र ने न केवल अपनी बल्कि पाकिस्तानी जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान पहुंचाई। पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैद के दौरान रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। भारत मां का ये सपूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्तां जिसने उन्हें बना दिया हिंदुस्तान का टाइगर। पाकिस्तान की मियांवाला जेल में बंद रविंद्र कौशिक की रिहाई के लिए उनके परिवार वालों ने न जाने कितने साल इंतजार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों तक से रविंद्र को छुड़वाने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। कैद में रहने के दौरान रविंद्र पर भयंकर जुल्म ढाए गए। उन्हें मियांवाला जेल की एक अंधेरी कोठरी में रखा गया, जिसके चलते उन्हें टीबी हो गया। जब ये खबर परिवार को मिली तो उन्होंने पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों के जरिए रविंद्र के लिए दवाइयां भी भेजी, लेकिन जब तक दवाइयां पहुंचती तब तक हिंदुस्तान के इस टाइगर की मौत हो चुकी थी।